कट्टर कांग्रेसी हूं और बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। मोदी के नाम पे वोट दूंगा मैं। ना है तिवारी, ये वोट मोदी के लिए है। ये वोट मोदी, तिवारी की मर्जी है, नहीं आएगा और ना आए। मैं कल के ही आंकड़े की बात करूं, आज हमारे जो सनातन धर्मी हिंदुओं की जो जनसंख्या है उनमें 8% की गिरावट आई है और मुस्लिम जनसंख्या उसके अंदर 44% जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये क्या है? क्या हमारे देश की एक जो डेमोग्राफी है वो चेंज होने जा रही है? हमारे क्षेत्र के पूरे की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। मैं कैसी नीतियों की बात करूं? मैं बड़े बड़े लोग यहाँ पे सांसद रहे, लेकिन काम क्या किया उन्होंने? काम के नाम पर जीरो, एकदम जीरो रहे। प्रचार की जगह अगर आपने जमीन स्तर पे काम किया होता, जमीन स्तर पे काम किया होता तो आज अलायंस करने की जरूरत ही नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली के चुनाव जोरों पे हैं, माहौल गर्म है और हम हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। यहाँ पे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का इस समय मुकाबला चल रहा है। एक सांसद पिछले 10 साल से हैं और एक अभी नए कैंडिडेट के रूप में आए हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो किया जा रहा है कि तेज तर्रार है कन्हैया कुमार और वो टक्कर देंगे मनोज तिवारी को। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और आ रही है, बिहार का व्यक्ति बिहार के ही व्यक्ति को टक्कर देगा और जो बिहार का वोट है, यूपी का वोट है, पूर्वांचल का वोट है, वो कहीं डिवाइड। यही सोच के साथ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है। आइए ग्राउंड पे जानते हैं कि लोगों की सोच क्या है। कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जी। क्यों? काम कराया बढ़िया उसने। लोग तो नाराज है कि काम ही नहीं किया, 10 साल से कुछ नहीं किया। भैया कांग्रेस वालों को दिखाई नहीं देता, वो तो आंखों के अंधे नहीं, मन के अंधे हैं। वो आंखों के अंधे को दिखाई दे सकता है लेकिन मन के अंधे को दिखाई नहीं दे सकता, जो देखना ही नहीं चाहता कि हाँ जी क्या करा क्या नहीं करा। कैसे कह रहे हो? आप बताओ ना, एक काम बताओ। हमारे पुश्ते फ्लाईओवर बना है, ये आगे ये लाल बत्ती पे फ्लाईओवर बना है। जाम का छुटकारा हो गया बहुत ज्यादा एकदम से, वरना हम जो 1 घंटे लाइन में लगे रहते थे जाम में। जितने भी लोगों से पूछ लो तुम। यानी आप खुश हो? हाँ बिल्कुल खुश हैं जी। मनोज तिवारी? बिल्कुल मनोज तिवारी जी। जी देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ से हम जो सपोर्ट करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और मनोज तिवारी जी तो एक चेहरा है। हमारे को उससे हमारी सोच जो है वो बहुत ऊपर तक की है। हमें मोदी जी को लेकर के आना है देश के अंदर। मैं एक पहलू पे बात नहीं करूंगा आपसे, मैं पूरे एक विस्तार स्तर पे आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आप किसी भी स्तर पे देख लीजिए, वो मुद्दा चाहे सफाई का हो, मोदी जी के आने के बाद में आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर कितनी स्वच्छता बढ़ी है। लोगों के अंदर स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता पैदा हुई है। आप शिक्षा के प्रति देख लो, आज हर एक क्षेत्र के अंदर जितनी भी शिक्षा को लेकर के जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, वो बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं खुल गई हैं। और आप अगर मैं बात करूं सुरक्षा के ऊपर, तो आज हमारा देश जो है, पहले जो हमारा देश हमारे सैनिकों के पास आधुनिक जो है लड़ने के वो नहीं थे। आज हमारे देश के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हमारा देश जो है काफी सुदृढ़ है। और अगर हम देखें पूरे विश्व के अंदर हमारे भारतवर्ष की जो रैंकिंग है वो 5वें पायदान पे आ गई है। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, हमारी देश जो है आज के समय पर बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था लेकर के उभरा है। तो राहुल गांधी में क्या बुराई है? वो तो कहते हैं 1 लाख रुपए दूंगा और मैं देश को नंबर 1 बना दूंगा। ऐसा है कि राहुल गांधी जी की उनकी जो नीतियां हैं, उनकी नीतियों से हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप मैं कल के ही आंकड़े की बात करूं, आज हमारे जो सनातन धर्मी हिंदुओं की जो जनसंख्या है उनमें 8% की गिरावट आई है और मुस्लिम जनसंख्या उसके अंदर 44% जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये क्या है? क्या हमारे देश की एक जो डेमोग्राफी है वो चेंज होने जा रही है? हमारे क्षेत्र के पूरे की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। मैं कैसी नीतियों की बात करूं? मैं ये इसमें राहुल गांधी का हाथ है? नहीं, अगर वो पहले कांग्रेस ने क्या 65 साल राज नहीं किया? ये जो डेमोग्राफी है 1947 से लेकर के 2015 तक की डेमोग्राफी है। आपका कहना ये है कि कांग्रेस का दिया हुआ है जो हम अब भुगत रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, आपका कहना ये? बिल्कुल सही है। बाबूजी कितना मानते हैं, क्या ये सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई नहीं। जो आज मोदी ने किया है आज तक किसी नेता ने नहीं किया, आज तक सबने देश को लुटाया है। यानी मोदी जी का सपोर्ट है? बिल्कुल मोदी की सपोर्ट है। कांग्रेस को कोई सपोर्ट नहीं है आप लोगों का?
नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट करें किस बात पर, हमारे को यही नहीं समझ में आ रहा है। आज भाजपा ने जो 10 सालों के अंदर काम किया है, और अगर उसको हम कंपेयर करते हैं पीछे 55 साल या 60 साल के अंदर, तो वो मेरे ख्याल से नील रहेगा, 0-0 रहेगा। और 10 साल के अंदर जितना काम हुआ है, जितना विकास हुआ है, आप चले जाएं किसी भी जगह पे, गांव को सड़कों से जोड़ दिया गया है, हर जगह आपको पानी की सुविधा दे दी गई है, घर घर के अंदर पानी पहुंचा दिया है, और जितने हाईवे बना दिए हैं, इतने हाईवे बना दिए हैं कि जो समय हमारा पहले लगता था, जहां पर यहां से हरिद्वार को ले लेते हैं तो हरिद्वार को जाने के लिए 8 घंटे लगते थे, आप 3 घंटे में आज पहुंच जाते हैं। तो किसी भी जगह पे चले जाइए, अभी हमारे यहाँ से ये एक पुल बनाया है मनोज तिवारी जी ने, ये 2 घंटे के अंदर हमारे को देहरादून पहुंचा देगा। तो इस तरीके का विकास हुआ है यहाँ पर। तो देश के अंदर चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है, और बहुत अच्छा विकास हो रहा है। विकास के नाम पे वोट है, 100% विकास के नाम पे वोट है, एक सनातन के नाम पर वोट है, हिंदुत्व के नाम पर वोट है, और जय श्री राम के नाम पर वोट है। यानी आपका कहना यह है कि मनोज तिवारी ने अच्छा काम किया है 10 साल में, और इसीलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बेसिक मैं ये मानता हूं, देखो छोटी मोटी कमियां तो हर आदमी के अंदर रह जाती हैं, 100% तो किसी का रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि फिर भी ओवरऑल पहले से जितने हमारे यहाँ सांसद रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ पे सांसद, हमारे यहाँ क्षेत्र का एक दुर्भाग्य रहा है कि हमारे को ऐसे ऐसे सांसद मिले जो बहुत अपने आप में बहुत बड़े बड़े थे। जैसे मैं कहूँगा कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी अग्रवाल जी रहे, उसके बाद में मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित जी रहे, इस तरीके के हमारे यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे सांसद रहे, लेकिन काम किया उन्होंने, काम के नाम पर एकदम जीरो रहे। उसके हिसाब से देखते हैं तो हमारे आज के जो सांसद है मनोज तिवारी जी, इन्होंने बहुत काम किया है। 2 तो केंद्रीय विद्यालय दिए हैं, रोड दिए हैं, अब इधर देखें मेट्रो को ट्रिपल रोड पे बनाया है उन्होंने। आप तो बीजेपी वाली बात करो, सारी वही वाली बातें करो कि ये दिया है वो दिया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया 70 साल में। नहीं, देखिए बेस तो जब बनता है किसी का भी सिग्नेचर ब्रिज दिया है, तो 20 साल में सिग्नेचर ब्रिज दिया है, जो कि आज 1 साल में कोई भी ब्रिज बन जाता है। 20 साल में जी, तो क्या हो गया, पुल तो बना ना। हाँ, क्यों नहीं, जब वो एक्सपायर होने जा रहा है वो तब इस्तेमाल में आ रहा है। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। मतलब आपका कहना ये, करोल बाग का एक फ्लाईओवर देख लीजिए, हाँ। कितने साल लगे हैं बनने में, कितने साल लगे बताइए। मतलब हमारा पूरी स्कूलिंग निकल गई, पूरा कॉलेज निकल गया, मगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया, सपने देखते रह गए। आज मोदी जी 1.5 घंटे का 2 घंटे का सफर है हमारा कॉलेज से घर तक का, वो आधे घंटे में हो जाए, वो पूरा मतलब लाइफ निकल गई हमारी आधी। आज मोदी जी एक बात कहते हैं, मैं ही नारियल फोड़ूंगा और मैं ही फीता पुराने पुल को देखें तो स्कूल से अगर घर आते तो 1.5 घंटा लगता था देहरागंज से हमारे को, एक साइड खुलता था, एक साइड बंद रहता था। अब देखो कितने दिन साल में ब्रिज बन रहे हैं आपके, कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये जरूरी नहीं है हमारे लिए क्या? यानी विकास के ऊपर है, मिले वो विकास के ऊपर है। फ्री के लिए हमने नहीं जीना। यानी फ्री कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आप लोग टैक्स भरने को तैयार है, हर तरीके के अपना। अरे अगर ये टैक्स सब पे लग जाए ना, तो टैक्स तो नाम के लिए लगेगा सब पे। फिर जो अभी इतनी जो रेट है जो लगता है, अभी देते कितने लोग टैक्स है? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अब जो हालात है, मोदी जी ये कहते हैं कि मैं ही नारियल फोड़ूंगा और मैं ही उसका रिबन काटूंगा, ऐसा ही चाहिए। सोच देखो क्या है उनकी, उन्हें पता है कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में ही सारी चीजें खत्म कर दूंगा। उन्हें 20 साल का सोच ही नहीं है ना उनकी, जो वो ऐसा सोचेंगे वो कि मैं नारियल फोड़ूंगा, पता लगा मैं अगली बार आया नहीं आया, लोग फ्री के चक्कर में पड़ गए, पता लगा किसी और को बना दिया, इसीलिए तो वो कहते हैं। नहीं, यहाँ ऐसा हुआ भी है, आपने देखा होगा, जैसे संसद का उद्घाटन किया है उन्होंने, अगर उसकी नींव रखी है तो उसका उद्घाटन भी किया है। श्री राम मंदिर की नींव रखी तो उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है, तो ये उन्होंने प्रूफ भी किया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे कि भाई नारियल फोड़कर उन्होंने रिबन काटा है, तो ये सच है और 100% है, और ऐसा होना भी चाहिए। अब एक मैं छोटा सा देखता हूँ, रेलवे एक पुल है यहाँ पर, पीछे 65 साल के अंदर वो पुल की जो मियाद है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन नया पुल नहीं बन पाया है। अब नए पुल का प्रोग्राम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप देखें, रेल जो था वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होने के साथ साथ आज पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया है, उसको पूरे बिजली से जोड़ दिया गया है। तो जगह शहरों के साथ साथ गाँव के अंदर भी विकास हो रहा है, और ये विकास मोदी जी के कारण हो रहा है, एक सोच के कारण हो रहा है। एक राजा की सोच जो होनी चाहिए वो मोदी जी के अंदर है, और उसको हम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारी गारंटी है। कांग्रेस के कन्हैया कुमार क्यों नहीं? कांग्रेस के कन्हैया कुमार क्यों नहीं? इसलिए नहीं
टुकड़े टुकड़े गैंग से मिला हुआ है, जिन्होंने कहा भारत के टुकड़े होंगे 1000, आप जो न्यूज इंडिया में दे रहे हो वो पाकिस्तान में दोगे जो आ गया तो। कांग्रेस सरकार ही, राहुल गांधी चाहता है इस चीज के लिए। मतलब डर की वजह से आप लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो? डर के क्यों? कट्टर हिंदू है, वो चाह रहे हैं हम 10 मतलब आप लोग चाहते हो और क्या कि बीजेपी आए, बीजेपी आए, मोदी जी का सपोर्ट है, मोदी जी का सपोर्ट है पूरा। मगर क्या मनोज तिवारी के काम से खुश हैं आप? हाँ जी, उसको फ्लाईओवर बनना है, सब काम करा है, सेंटर स्कूल बना रहे हैं तिवारी जी। यानी है, हाँ जी, काम को वोट है इस बार? काम को वोट है, काम को वोट है, काम को वोट है, किसको वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। कारण काम देख रहे हैं आप? काम काम हो रहा है? देख रहे हैं मनोज तिवारी ने काम किया है? किया है। लगता है? हाँ, लगता है मनोज तिवारी ने काम किया है? लगता है। बताओ, यहाँ के 2 काम बताओ आप, जो काम उन्होंने करे हुए आपको पसंद आए हो। आप बता दो विपक्ष ने क्या किया है इसमें, विपक्ष का बता दो। चलो आप, विपक्ष तो कहे 70 साल में हमने बहुत कुछ किया है। 70 साल में कौन सी सरकार आई है ये तो बता दो। कांग्रेस की सरकार थी 70 साल में। 15 साल राज करके गई है कांग्रेस दिल्ली में, ठीक है, उन्होंने तो इतना कुछ कर दिया। और ये कितने साल लेके गई है केजरीवाल? 10 साल। इसने क्या करा है? ना किसी को जो रोजगार दिया, ठीक है, अपना भरना भरा। बताओ किसी को रोजगार दिया? मेडिकल हेल्थ, सुनो सुनो अरे चुप तो हो जाओ। मेडिकल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, अरे सुनो तो सही, अरे सुनो भगत जी, मेडिकल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने इतनी मदद करी कोविड टाइम में। किसी भी एक डी ग्रुप के वर्कर को बता दो किसी को परमानेंट किया हो? अभी भी विचारों के संग करप्शन हो रहा है। बताओ केजरीवाल ने क्या किया? मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। यानी मोदी का सपोर्ट है पूरा पूरा 100%। सपोर्ट किसका? मोदी जी का है, मोदी जी का? बीजेपी का। कांग्रेस का नहीं? नहीं, कारण? कारण विकास दिख रहा है। हाँ, विकास। कारण मोदी का सपोर्ट या कांग्रेस का सपोर्ट? हम किसी सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट वोट नहीं करेंगे आप? करेंगे, सोचा नहीं है अभी कुछ भी। मोदी जी के अलावा अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। मतलब मोदी के अलावा कुछ दिख रहा देश में? फिलहाल नहीं है अभी। फिलहाल नहीं है। अभी जैसे चल रहा है किसके लिए सोचते हैं? भैया, कांग्रेस। कांग्रेस। कारण? कारण ये है भैया, मेरी खुद का काम था, खुद की फैक्ट्री थी। हाँ। बेरोजगारी इधर इतना बढ़ गया है, मैं अपना काम बंद करके मैं दूसरे के यहाँ नौकरी करने जा रहा हूँ आज के टाइम में। आप हजारों युवाओं देख लो, नौकरी नहीं है देश में, काम नहीं है। जिसका अपना काम है वो नौकरी कर रहा है, और जिसका अपना काम था वो अपना काम करके दूसरे के यहाँ नौकरी करने जा रहा है। ये मतलब कांग्रेस का सपोर्ट? देखो जी, यहाँ पे मोदी जी, यहाँ पे मोदी जी, बिल्कुल। विकास को वो वोट है जी, विकास को वोट है। विकास कहाँ है? विकास, ये विकास है क्या? आप अपना काम बंद करके और दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाएं, ये विकास है? तो मैं मोदी जी के साथ हूँ। अगर देश का युवा अपना काम बंद करके और पकोड़े तलेगा, दूसरे के यहाँ नौकरी करेगा, अगर यही विकास है तो मैं मोदी जी के साथ हूँ। किसका सपोर्ट? अरे पता नहीं। स्ट्रीट फूड लगा रखी है। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, आपने क्या काम? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप दूर हट के बात करो, ठीक है? बात सुनो। इतने उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं, सब नौकरी कर रहे हैं। भाई साहब स्ट्रीट फूड पे चले, बेचारा मोमोज बेच रहा है, आज भी 1000 रुपए छाप रहा है, अपना काम कर रहा है। गोलगप्पे वाला खड़ा हुआ है, वो भी बेचारा अपना पेट भर रहा है। बिजनेस ये नहीं है क्या? तो ये काम, ये भी बेचारा खड़ा हुआ, देखो ये चाउमीन बेच रहा है, ये भी बिजनेस है। हर एक कोई कर देगा। क्यों नहीं कर सकता भाई? उनको हाथ नहीं दिया, 2 आंख नहीं दी, मुंह नहीं दिया, कान नहीं दी, क्या नहीं दिया? सबने दिया है। बात करने दो, एक बार बताओ। हाँ। मैं नीचे किसको? आप युवा हैं, किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी या कांग्रेस को? कांग्रेस और मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ जी, युवा के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ किया है, किया है। फ्री राशन दिया, और क्या? किसको सपोर्ट? मोदी जी को। कारण? कारण क्या है? जो लोग ये आज फैला रहे हैं कि जी हमारे पास रोजगार नहीं है, रोजगार की परिभाषा क्या है? राहुल गांधी जी जब सत्ता में आ जाते हैं उनको रोजगार मिल जाता है। जनता के लिए आज इतना किया होता तो इनका कन्हैया कुमार का इन लोगों को सहारा लेने नहीं पड़ता। अगर आपके इतने अच्छे काम हैं तो आपको आप इतना बड़ा ने काम नहीं किए, कांग्रेस ने काम नहीं किया, दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। दोनों साथ मिलकर कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, सब ये भ्रष्टाचारी हैं। और जब भ्रष्टाचारी जिनको ये अपने आप को बचाने के लिए एक साथ हुए हैं ना, केजरीवाल ने कांग्रेस को पानी पी के कोसा है, और उनका सारा वोट बैंक इन्होंने यहाँ 0 कर दिया। अब आज उसके साथ कसम खा ली थी, नहीं हम बच्चों कसम खाते, हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। आने के बाद AK-49 अरविंद केजरीवाल जी ने 49 दिन की सरकार चलाई, किसके साथ? कांग्रेस के साथ चलाई। उसके बाद दोबारा आज स्थिति फिर पैदा हो गई है कि कन्हैया कुमार को लाके यहाँ खड़ा कर दिया। कन्हैया कुमार कौन है?
जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है ना ये। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो यहाँ भाई यहाँ ये नहीं चलेगा, ये यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ मोदी जी ही चलेंगे। देश सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, दिल्ली सुरक्षित रहेगी और विकास पे नो वोट है। रोजगार आप दिल्ली के चारों तरफ, आप अगर मैं देश रोजगार के ऊपर बात करता हूँ, रोजगार के ऊपर बात करता हूं तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पे कोई बेरोजगार नहीं है? क्या वहां पर सभी लोग सरकारी पदों पे बैठे हुए हैं? अगर ऐसा है मैं कांग्रेस को दूंगा वोट, पहले सबसे पहले मैं वोट दूंगा। अगर ऐसा है तो क्या रोजगार का जो मोदी जी की जो नीति है वो रोजगार को सृजन करने की है? उनकी नीति है कि नई नई तकनीक लेकर के आओ और आप रोजगार मांगो नहीं, आप रोजगार देने वाले बनो, इस तरह की नीति है। तो हम उस पर विश्वास करते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आप कांग्रेस ये कहती है कि भाई अगर वो कहते हैं रोजगार दे, तो मैं तो जब सच्चाई मानूं, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे कोई बेरोजगारी नहीं है। वहां पर माता जी आप क्या मानते हैं, मोदी ये मनोज तिवारी को वोट देंगे, कन्हैया कुमार को? हम तो मोदी को देंगे। मोदी को? हाँ। क्यों? उन्होंने मंदिर बनवाया 5 साल में, 500 साल बाद। तो ऐसा पहले भी बन सकता था जब कांग्रेस का राज था। तो अब मोदी ने बनवाए तो मोदी को ही देंगे वोट। यानी विकास हुआ है मानते हो? हाँ, कांग्रेस को। क्या बाबूजी विकास दिखता क्यों नहीं है? देखो ना, इतना बड़ा पुल बन गया। एक पुल बनाने के लिए जमुना बस अड्डे वाला जो पुल बना था, उनके पास पैसे नहीं होते थे, कई साल लगे बनते बनते। और ये इतना लंबा पुल किलोमीटर का, ये नहीं दिखता किसी को भी। वो एक शराब पी के जब फुर फुर कर करो मेरे सामने खड़ा, मैं करता हूँ उससे बात। जो केंद्र सरकार की योजना है, रास्ता होता था, इतना सा रास्ता होता था। कब से रहते हैं आप यहाँ पे? 1976-77 से। 76 से बिल्कुल, यानी तब ये सिंगल पुश्ता होता था इतना सा। हाँ, और आज ये आप डबल देख रहे हैं। हाँ, ऊपर भी एक ड्राइवर देख रहे हैं। बिल्कुल 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 यानी आप इसको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल 100%, 200%, 1000% सपोर्ट करेंगे। जिन्होंने हमारे इलाके की वैल्यू कैसे होगी? इसी से हुई है ना। लोग तो ये कह रहे हैं ना भाई साहब कि तिवारी जी जो हैं यहाँ से वो काम ही नहीं करते। ना है तिवारी, ना है तिवारी, ये वोट मोदी के लिए है। ये वोट मोदी, तिवारी की मर्जी है, नहीं आएगा और ना आए, बाकी रही मोदी। कोई मनोज तिवारी नहीं, कोई कन्हैया कुमार नहीं, सिर्फ एक वोट, वो भी मोदी को। बिल्कुल सेंटर को, मोदी को। यानी इसमें कोई नहीं देखा जा रहा, सिर्फ मोदी। मैं बोलता हूँ तिवारी की जगह किसी को और भी खड़ा करता, वो भी जीतता, वो भी जीतेगा। एक किसी भी यहाँ के स्थानीय नेता को भी खड़ा कर दोगे तो भी जीतेगा। क्यों जीतेगा? मोदी जी क्यों विकास कर रहे हैं, इसलिए विकास कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं विकास? अब ये सब बोल रहे हैं तो कर ही रहे हैं। नहीं, आपको क्या दिखता है? आपको दिख रहा है? दिखता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो लोग बोलते हैं कि नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, वो वहाँ जो लेबर चौक है ना, उस लेबर चौक पे हजारों आदमी खड़े रहेंगे, काम करने नहीं जाएंगे, पूरे पैसे लेंगे, इतने लेंगे तभी जाएंगे। नहीं, काम करना है तो करो ना, पैसा तो करने वाला अपने आप काम को देख के देता है। अच्छा काम करोगे अच्छे पैसे मिलेंगे, काम करके ही राजी नहीं है। 1000 रुपए दिहाड़ी है, 800 रुपए से 1000 रुपए दिहाड़ी है। काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है, लेकिन जिन कुछ लोगों की आंखों पे ऐसा चश्मा लगा हुआ है उनको नहीं दिखता, क्योंकि वो उन्होंने तालाब के अंदर रहे हैं, उनको वही अच्छा है। बस हाँ, जो भी है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। आप यहाँ दिल्ली की चारों तरफ आप निकल के देखो, ये जो यमुना विहार में डबल डेकर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ये दिल्ली सरकार के अंडर में है। उसते पे जो काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत काम चल रहा है। ये काम पूरा हो रहा है, वो क्यों काम बंद है? वो क्यों सामान उठा के कंपनी भाग गई वहां से? चुनाव भी तो लड़ना है। ये जहाँ अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग राज्यों में 20-20 अखबार चल रहे हैं। 20-20 अखबारों में फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे, सारे पे प्रचार आ रहा है। प्रचार की जगह अगर आपने जमीन स्तर पे काम किया होता, जमीन स्तर पे काम किया होता तो आज अलायंस करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे एमसीडी में आपको, हाँ, मैं गठबंधन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्यों। पिछले 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, ठीक है। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम ये कहते थे कि बेरोजगारी बहुत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने ग्रेजुएशन पूरा किया 2014 में, 2014 से 2024 आ गया, 10 साल निकल गए, उसे नौकरी नहीं मिली, है ना, नौकरी नहीं मिली। जब 10 साल पूरे हो गए, तो जिसकी एज अगर 25 साल में, 26 साल 2014 में थी, 2014 में किसे? बीजेपी को? बिल्कुल।
बीजेपी। बीजेपी। बेटा आप लोग भी, हालांकि आप लोग वोटर नहीं हो, सपोर्ट किसको करोगे? बीजेपी, कांग्रेस, कांग्रेस, बीजेपी, 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 कांग्रेस, 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 आप कांग्रेस, कांग्रेस। एक बात कांग्रेस, बीजेपी। बीजेपी। मैं बोलना चाहूंगा, देखिए हम लोग, और जैसे अभी पैसे की बात चल रही थी, आपने पूछा कि फंड पूरा नहीं लगाया जा रहा है, तो ऐसा फंड केवल, मैं एक चीज पे जो ध्यान देना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं प्रगति से जुड़ा हुआ हूं, तो प्रगति की बात करूंगा। मैं आगे भी ये चाहूंगा कि हर आदमी, प्रत्येक उस पार्टी को वोट करे जो प्रकृति की बात करे, जो हमें पर्यावरण साफ दे, हमें नदियां साफ दे, हमारा वातावरण साफ दे, हवा साफ दे, उसके लिए आए थे तो उस समय सिर्फ दिवाली में पोल्यूशन होता था। अब दिल्ली में 9 से 10 महीने पोल्यूशन रहता है। अब ये काम भी आपका है, प्रोजेक्ट 2-2.5 महीने डिले हुआ है। अब तो हम दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो हम एक चैम्बर में रह रहे हैं, जो मौत का चैम्बर है, जिसके अंदर हम धीरे धीरे मर रहे हैं। आज जमुना जी की क्या स्थिति है उसको देख लीजिए। एक जमुना जी को नाला बना के रख दिया है 22 किलोमीटर के अंदर, जिसके अंदर इतना फंड मिला हुआ है, इन्होंने एक फंड भी उसके लिए खर्च नहीं किया है। आपको डुबकी लगवाई, उन्होंने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा। उन्होंने तो हर 5 साल जब आएंगे वो डुबकी लगाने का वादा करेंगे, लेकिन कोई भी वादा उनका पूरा नहीं होगा। उनका वादा केवल एक ही पूरा हुआ है, जो शीश महल बनाया गया है। आज भी एक संविधान का उन्होंने, आपको ये याद होगा, उन्होंने शीश महल का वादा नहीं किया था और वो पूरा भी हो गया, और उसके अंदर इतना पैसा लगा दिया कि सारा दिल्ली का पैसा वहीं पे लगाया है। उन्होंने गाड़ी लेने का वादा ही नहीं किया था, जब 4 गाड़ी ले रखी है, हर मंत्री को बगले दे रखे हैं, उन्हें वादा कुछ नहीं किया था। मैं कपड़े में आऊंगा, कपड़े पहन कर रहूंगा, आज अगला रोज कपड़े बदलता है। तो वो तो कहते हैं ना कि भाई जरूरत है, ये कहा था, ठीक है। तो मनु सिंघवी जैसा वकील, मनु सिंघवी है, छोड़ो जी बीजेपी है कट्टर। हाँ जी कट्टर पक्का। ये देखिए, ये कट्टर यहाँ पे लो, हर को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ और बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। मोदी के नाम पे वोट दूंगा मैं। और जब से मेरी वोट बनी है, मैंने कभी कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं दी, पर कन्हैया कुमार को इतने टिकट दिया राहुल गांधी ने, मैं वोट नहीं दूंगा। ये देखिए यहाँ पे अब हमें बोले, अब देखिए यहाँ पे हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे लोगों का जो सपोर्ट आ रहा है वो बीजेपी की तरफ आ रहा है। सबका कहना है बाराती कोई भी हो, दूल्हा नरेंद्र मोदी होगा और मोदी को सपोर्ट करेंगे, विकास को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस के अगेंस्ट यहाँ पे माहौल बन रहा है। अगर ऐसा होता है तो कन्हैया कुमार के लिए मुसीबत खड़े होने वाली है। राहुल गांधी जिन्होंने कन्हैया कुमार को यहाँ पे स्पेशल उतारा है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, उनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही आधी डूब चुकी है। उनके अध्यक्ष जो दिल्ली प्रदेश के थे वो इस्तीफा दे चुके हैं, लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और पब्लिक का रुझान ये है। अब आप सोचिए, मनोज तिवारी के लिए यहाँ लोग कह रहे हैं कि ठीक है कुछ कमियां सही, मगर वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। विकास किया है, काम कर रहे हैं, एक मौका और देते हैं, हो सकता है कुछ और चेंजेस हो। जो किया है मुझसे संतुष्ट है और आने वाले समय में हमारा सपोर्ट बीजेपी को होगा। एन भारत टीवी, दिल्ली।